हैप्पी साबत। आप सबों को मिशन समाचार में स्वागत है। ये चौथा त्रैमास है और इस बार का जो मिशन समाचार है वो दक्षिणी प्रांत विभाग से आती है। आज 8 तारीख है, अक्टूबर 8 है और आज का मिशन समाचार की शीर्षक है अप्रत्याशित टीवी स्टार। अप्रत्याशित का मतलब होता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जितना हम आशा करते हैं उससे अधिक। और यहाँ पर लड़का का बारे में लिखा हुआ है जिनका नाम है ग्रिम और उसका पत्नी भी है, पत्नी का नाम है निक्की। और ग्रिम जब टीवी स्टार हुआ उससे पहले उसका जीवन कैसा था और कैसा परिवर्तन होकर उस टीवी स्टार बना, उसके विषय में यहाँ पर दिया हुआ है। वो एक नशीले चीज़ व्यवहार करता था और शराब पीता था, शराबी था। और एक दिन वो किस तरह बदल जाता है और अपनी जीवन का कहानी को बताता है। यहाँ ग्रिम अप्रत्याशित रूप से न्यूजीलैंड में होप चैनल पर एक स्टार बन गया। जब वह शराबी बेनामी की एक बैठक में पहुँचे तो उन्हें तुरंत एक अजनबी ने पहचान लिया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तुम्हें कल रात टीवी पर देखा था, उस महिला ने उनसे कहा। समूह के सभी 26 लोगों ने ग्रिम को उत्सुकता से देखा। उन्होंने अपने जीवन की कहानी साझा करने के लिए बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कैसे शुरू किया जाए। टेलीविज़न पर उसे देखने के बारे में महिला की टिप्पणी ने उसे एक विचार दिया। उसने समूह को बताया कि वह कैसे टेलीविज़न पर पहली बार दिखाई दिया था। ग्रिम ने कहा इसका कारण यह था कि वह ठीक हो रहा शराबी था जिसे मसीह के अनुग्रह से बचाया गया था। उस समय कमरे में मौजूद 26 लोगों को होप चैनल टेलीविज़न के बारे में पता चला जो न्यूजीलैंड के हर घर में प्रसारित होता है। जब ग्रिम अपनी कहानी बताता है तो वह बताता है कि कैसे वर्कहोलिज्म के इतिहास ने उसे 10 साल से शराब की लत से डाल दिया, जिसने अंततः उसकी शादी की बर्बाद कर दिया। 10 साल तक वो नशीले चीज़ व्यवहार करता था और वो जो शादी किया था वो सब बर्बाद हो गया था। लेकिन फिर उसने यीशु के उद्धार की कृपा पाई और ईश्वरीय सहायता से शराब पीना छोड़ दिया। उसने पुनर्विवाह किया और अपनी नई पत्नी निक्की को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में लाया। निक्की अब स्थानीय एडवेंटिस्ट कलीसिया में एक अगुवे के रूप में कार्य करती है। शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए ग्रिम का दिल पसीज उठता है। हालांकि मुझे कई वर्षों से पीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा अन्य लोगों को आशा और पुनर्प्राप्ति का संदेश देने की है, ग्रिम ने कहता है। और दूसरा लोगों को अपने जीवन के बारे में बताता है और किस तरह वो शराब पीता था और अभी कैसा वो एक अच्छा इंसान बन गया। और इसी का संदेश वो एक दूसरे जो पीने वाला है उस सबों को संदेश देता है। ग्रिम शराबियों को छुड़ाने के प्रति अपने जुनून को ईश्वर के प्रति अपने प्रेम के साथ जोड़ता है। मैं अपने ईसाई जीवन में जो कुछ सीखता हूँ उसे शराबी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्रिम ने कहा। मैं वास्तव में धन्य हूँ क्योंकि हमारे पास एक चर्च होम ग्रुप है
जो वास्तव में निक्की और मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जहां मैं उन चीज़ों को साझा कर सकता हूं जो मैंने शराब छोड़ने के दौर में सीखा है। जब वह शराब छुड़ाने की सभाओं में अपनी कहानी साझा करता है तो प्रतिभागियों को तुरंत पता चलता है कि वह एक ईसाई है। यह कई लोगों को आश्चर्यचकित करता है, विशेष रूप से वे जो नास्तिक या अयवादी है या गाली देने और कसम खाना पसंद करते हैं। क्या आप ग्रीम को पूछते हैं दूसरे लोगों ने, क्या आप धार्मिक हैं? वे अक्सर पूछते रहते हैं। ग्रीम जवाब देता है, हाँ। आप चर्च जाते हैं? बोलता है, हाँ। आप किस चर्च में जाते हैं? यह सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है। अक्सर लोग एडवेंटिस्ट चर्च और 7वें दिन शब्द पालन से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए ग्रीम 7वें दिन के महत्व की व्याख्या करता है और वह इस बात पर जोर देता है कि वह हर दिन एक ईसाई है, अपने आप को ईसाई बोल के परिचय करता है। जबकि हमारी सेवाएं शनिवार को आयोजित की जाती है। मैं 7 दिन का ईसाई हूँ, वह कहता है। अपने एडवेंटिस्ट बताने से नहीं पहचानता है, इसलिए वो 7 दिन का ईसाई बोल के अपना पहचान देता है। ग्रीम के चर्च में जाने वाले 2 चिकित्सक कभी कभी शराब की लत से जूझ रहे लोगों को उनके पास भेजते हैं। बदले में वह उन्हें शराब से छुटकारा संबंधित बातें बतलाता है। ग्रीम ने केवल अपनी कहानी साझा करता है, बल्कि अन्य लोगों की कहानियाँ भी सुनता है। वह लोगों को अपनी नाव पर ले जाता है और बातचीत करते और सुनते हुए उनके साथ भोजन साझा करता है। वह अपने आउटरीच काम से प्यार करता है। जब वह घर आता है तो वह अपनी पत्नी से यह कहना पसंद करता है, तुम विश्वास नहीं करोगे कि परमेश्वर ने आज क्या किया है। 2016 में आपके 13वां शब्द दान के लिए धन्यवाद, जिसने हब चैनल को एक फ्री टू ईयर चैनल बनाने में मदद की, जो न्यूजीलैंड के हर घर तक पहुंचता है। इस तिमाही में आपके 13वें शब्द दान से हब चैनल टेलीविज़न और हब FM रेडियो को पापुआ न्यू गिनी में लाने में मदद मिलेगी। हम मिशन समाचार में देखते हैं पिता परमेश्वर हमारे लिए कैसा कार्य करता है। वो कभी नहीं सोचा था जो इस तरह से परिवर्तन होगा और एक दूसरों को भी अपने जीवन के बारे में बताएगा, और ऐसा करके वो बहुतों को मसीही बदलाव में लाने के लिए कामयाब होता है। धन्यवाद।